स्टार्ट। कुछ लोगों का मानना है कि अब किताबें, विशेषकर साहित्यिक किताबें, उस तरह से नहीं बिकती और पुस्तक मेले में भी सिर्फ भीड़ होती है, ऐसी भीड़ जिसका किताब खरीदना मूल मकसद नहीं होता, मगर यह कहने वाले जरा प्रकाशकों से बात करें, अगर किताबें बिकती नहीं तो फिर प्रकाशक पुस्तक मेले में महंगे महंगे स्टॉल क्यों बुक करते हैं। पुस्तक मेला सिर्फ किताबों के लोकार्पण का स्थान नहीं होता, वहाँ कई ऐसी किताबें भी मिल जाती हैं जो आमतौर पर आपको नहीं दिखती, इसीलिए लोग पुस्तक मेले में जाते हैं और अपनी पसंद की किताबें खरीदते हैं। अगर विश्वास न हो तो पुस्तक मेले के निकास पर कुछ देर खड़े हो जाइए। मेले से बाहर निकलने वाले अधिकतर लोगों के हाथों में आपको नई किताबें दिखेंगी। उनको वे मुफ्त में तो नहीं मिलती हैं, न हर बार की भांति इस बार भी साहित्य का मेला लगा है, जिसे देखना सुखद है। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी की दुनिया से निकलकर अगर आज एक घड़ी को भी साहित्य के बारे में बात होती है तो सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया जैसी अनुभूति होती है। स्मार्ट गैजेट्स की टहनियाँ चाहे जितनी ऊपर चली जाएं, लेकिन सच यही है कि साहित्य ही हमारी जड़ है और यही जड़ हमारे जीने का आधार है। साहित्य के मामले में हमारा इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा वर्तमान खोखला है। वर्तमान में भी ऐसे साहित्यकार कई हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, भले उनके नाम के आगे साहित्यकार न लिखा जाता हो। उनके लेख समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। वे एक लेखक कवि होने की जिम्मेदारी समझते हैं। वे मानते हैं कि साहित्य एक साधना है और इसे ताउम्र साधते रहना पड़ता है। एक पाठक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को पढ़ें, सुनें और उनका उत्साहवर्धन करें ताकि वे साहित्य के नए आयाम रच सकें। पहले जब किताबें खूब बिकती थीं, तब प्रकाशक गिने चुने लेखकों की पुस्तकें छापकर भी घाटे में रहते थे। अब किताबें नहीं बिकती, जुगाड़ से खपाई जाती हैं और वे आम पाठक की पहुंच से बाहर भी हैं। 96 पेज की पुस्तक 200 रुपये और 192 पेज की पुस्तक 400 रुपये में भला कौन खरीद कर पढ़ेगा। स्वयं धन्य लेखक पैसे देकर अपनी पुस्तकें छपवाते हैं। आजकल पुस्तकें खूब छप रही हैं
पुस्तक मेला विमोचन का केंद्र बना हुआ है। लगता है मुनाफा पुस्तक बिक्री में नहीं, पुस्तकें छापने में ही अधिक है। लेखक भी खुश, प्रकाशक भी, सब अपने में मस्त। आम पाठक तक पुस्तक पहुँचे न पहुँचे, कई बार हिंदी की स्थिति को लेकर हम बहुत परेशान होते हैं। मसलन मित्र कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों की इस भाषा में 1200 किताबें मुश्किल से बिकती हैं। सोचिए, अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में 1.5 अरब यानी 150 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से वहाँ अगर 10,000 किताबें भी औसतन बिकती हैं तो कौन सी बड़ी अच्छी स्थिति है। हकीकत यह है कि अंग्रेजी में भी सब किताबें बहुत नहीं बिकती। प्रकाशक कविता नहीं छापते, किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं। भारत में तो अंग्रेजी की ज़्यादातर किताबों का पहला संस्करण 1000 या 2000 प्रतियों का ही होता है और दूसरा नहीं आता। चर्चा जिनकी होती है, जो खूब बिकती हैं, वे बहुत थोड़ी सी किताबें हैं। तो हिंदी में भी 15 से 20 हजार बिकने वाली किताबें कम नहीं है। जैसे हर हिंदी वाला चाहता है कि किताब अंग्रेजी में आए, भारत के अंग्रेजी वाले भी चाहते हैं कि किताब हिंदी में आ जाए। उर्दू के प्रकाशक बताते हैं कि 100 कॉपी बिकना भी बड़ी बात है। पंजाबी या मराठी का भी उतना सुंदर हाल नहीं है। बोलने वाला हर व्यक्ति पाठक नहीं होता। आखिर सुनने वाला हर आदमी संगीत का श्रोता या देखने वाला हर आदमी कला का दर्शक नहीं होता है। पुस्तकों के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया की हाल की घटनाओं ने अनेक लोगों और देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये वही देश है जो द्वितीय महायुद्ध के पहले हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बना था और जिसे मित्र राष्ट्रों ने, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस ने, शांति रक्षा के प्रयास में अपने सारे पूर्व समझौतों को भुलाकर हिटलर की भेंट चढ़ा दिया था। पूर्वी यूरोप के देश एक के बाद एक कम्युनिस्टों के प्रभुत्व में जा चुके थे। केवल चेकोस्लोवाकिया ही पूर्वी यूरोप में एक ऐसा देश बच रहा था जहां कम्युनिस्टों का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ था। पश्चिमी यूरोप के देशों की कल्पना के अनुसार चेकोस्लोवाकिया में लोकतंत्री शासन प्रणाली जारी थी। चेकोस्लोवाकिया ही पूर्वी यूरोप का अकेला देश था जिसने मार्शल योजना से लाभ उठाने की तत्परता प्रकट की थी। किंतु पिछले सप्ताह की घटनाओं ने चेकोस्लोवाकिया का राजनीतिक नक्शा काफी बदल दिया है। चेकोस्लोवाकिया में सभी पार्टियों का मिला-जुला मंत्रिमंडल कायम था। हालांकि उसमें कतिपय महत्वपूर्ण विभागों पर कम्युनिस्टों
का कब्जा था। प्रधानमंत्री के पद पर भी कम्युनिस्ट ही आसीन थे। स्टॉप।